नमस्ते दोस्तों, एस के ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी केवीएस, जेटेट, सीटेट का यानी कि तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्ट यानी कि हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोग ने यानी कि धार्मिक स्रोतों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी तक यानी कि हम लोग यानी 2 से लेकर यानी कि तीसरा पार्ट तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज यानी कि उसी का ही अगला पार्ट यानी कि चौथा पार्ट यानी कि आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आज हम लोग का मेन टॉपिक है आपका वेदांग। वेदांग किसको कहते हैं, कितने हैं? ठीक है, वेदांग वेदों को समझने के लिए क्या है, 6 यानी कि सहायक शास्त्र, मतलब वेद को समझने, मतलब क्या बोलते हैं, वेद हमारे 4 हैं। ठीक है, आखिर में उन वेदों को समझने के लिए भी हमको कुछ यानी कि सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वो यानी कि आवश्यक यानी कि जो सहायक तत्व है वो हमारा क्या है, वेदांग है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, वेदांग। और वेदांग कितने हैं, यानी कि 6 हैं। ठीक है, तो 6 कौन का देंगे, वेद अत्यंत प्राचीन है, ये तो जानते हैं, और गुण है, और इन्हें सही रूप से समझने, मतलब वेदों को अगर यदि आप सही रूप से समझने के लिए आपको क्या चाहिए, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि वेदांग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सही से समझिए, उसको पढ़ने और उसका प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 6 यानी कि है वेदांगों का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक होता है। इन सभी के बगैर यानी कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, वेदों को यानी कि सही रूप से इसकी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यानी कि आपको क्या चाहिए कि वेदों को अगर सही रूप से जानना है तो क्या करना पड़ेगा, वेदांगों को समझना होगा। ठीक है, तो पहला यानी कि देखेंगे वेदांग कितने हैं, 6 है। और 6 में कौन है, पहला क्या है आपका शिक्षा। ठीक है, शिक्षा यानी कि इसमें क्या क्या बताया गया है, उच्चारण, मतलब आप उच्चारण का वेदांग, उच्चारण का वेदांग मतलब क्या है, आप शिक्षा से ही आप क्या कर सकते हैं, सही उच्चारण आ सकता है। ठीक है, यानी कि वेद मंत्रों के शुद्ध और उच्चारण, स्वर, मात्रा और बल का ज्ञान कराता है। ये कब होगा, जब यानी कि आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तभी यानी कि क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं कि वेदों को यानी कि अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बिना शिक्षा का क्या हो सकता है, यानी कि आप वेदों के बारे में जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है, एग्जाम क्या है, उदात्त क्या है, अनुदात्त, उसके बाद क्या, स्वरित, ये सब यानी कि क्या है, शिक्षा के ये अंग है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आता है हमारे पास क्या है, कल्प है। कल्प जो क्या है, विधि का क्या है, नियम, विधि माने क्या होता है, नियम कानून, उसको जानना होगा। कैसे यानी कि यज्ञ करते हैं, कैसे यानी कि संस्कार, कैसे पूजा किया जाता है। ठीक है, ठीक है, सभी का कमी की विधि बताता है, यानी कि नियम कानून को जो बताने वाला है वो खास करके हमारा क्या है, कल्प है। यानी कि विधि, यहाँ पर कैसे यानी कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके लिए कुछ यानी कि नियम कानून होता है ना। ठीक है, उस सारे चीजों को यानी कि किसमें हमको पता चलता है, कल्प से पता चलता है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास क्या है, व्याकरण है। व्याकरण जो है वो क्या है, भाषा का वेदांग है, यानी कि शब्दों के रूप में बनावट और भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। तो कौन कराता है, तो हमारा व्याकरण कराता है, क्योंकि आपके पास यदि व्याकरण का सही नॉलेज नहीं है तो आपके भाषा और का भी सही रूप से ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे पाणिनि की कौन सी पुस्तक है, अष्ट अध्यायी, इसमें सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल इसमें पुट होता है। चौथा यानी कि हमारा क्या है, निरुक्त है। निरुक्त का है शब्दार्थ का वेदांग, यानी कि शब्द का अर्थ वाला बात करते हैं। जैसे कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और अर्थ बताता है कौन, यानी कि आपका निरुक्त। निरुक्त क्या करेगा, जो भी यानी कि कठिन कठिन वर्ड होते हैं, उन वर्डों को यानी कि सरल रूप में अगर यदि बताया है तो कौन बताता है, हम लोग का निरुक्त ही बताता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यास का निरुक्त है। फिर अगला है छंद, क्या है हमारे पास पांचवा जो है अब क्या आता है,
छंद आता है। छंद क्या है? छंद का वेदांग, इसमें क्या है, मंत्रों के छंद, लय और गणना का ज्ञान कराता है। आपका जो भी मंत्र बोला जाता है उसमें कैसे यानी कि बोला जाए, ठीक है, उसका लय कैसे होना चाहिए, इन सारे चीजों का यानी क्या है ज्ञान कौन कराता है? तो यानी कि छंद कराता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, गायत्री मंत्र है, सिर्फ गायत्री मंत्र है, लेकिन उसको किस तरह से उसका उच्चारण करना है, कैसे बोलना है, वो सारे चीजों का ये कौन कराता है? तो यानी कि हम लोग का यानी कि छंद, जो यानी कि पांचवा यानी कि हम लोग का क्या है, वेदांग है, ठीक है, याद रखेगा। अगला जो है ज्योतिष, ठीक है, काल ज्ञान का वेदांग है, इसको कहा जाता है, ठीक है। यज्ञों के लिए देखिए शुभ समय, ये हम लोग ज्योतिष सबको देखते हैं ना, आप लोग क्या करते हैं कि ज्योतिष क्या करता है कि ग्रह तिथि नक्षत्र सब निकालता है ना, और उसी के आधार पर आपको बताया जाए कि किस टाइम कितना समय में आपको क्या करना है, यज्ञ होगा, ताकि ये यज्ञ क्या होगा, सफल होगा। ये सारे चीजों की जानकारी हमको कैसे, यानी कि ज्योतिष से ही हमको पता चलता है, ठीक है। तिथि हो गया, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान कराता है, कौन कराता है? तो ज्योतिष ही कराता है, ठीक है। तो यानी कि इसका मुख्य ये कौन है, वेदांग ज्योतिष है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या समझा कि यानी कि आपका वेदांग कितने हैं, यानी कि 6 हैं, और 6 वेदांगों के बारे में यहाँ पर चर्चा किए। तो पहला क्या है, हमारा शिक्षा है, दूसरा हमने कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा ये निरुक्त, पांचवा यानी कि छंद, और छठा जो है हमारा ज्योतिष है। ये सारे चीज यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ से किया जाता है, ठीक है, याद रखेगा। ये सारे चीजों को छोटा छोटा जरूर है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जामिनेशन में बहुत यानी क्या है, अगर यदि हम कहेंगे यानी कि वेदांग कितना है, 6 है, ठीक है, 6 वेदांगों को समझने के लिए हमको क्या चाहिए, हमारा क्या है, आंख चाहिए, कान चाहिए, जीवा चाहिए, ठीक है, हाथ चाहिए, दिमाग और समय के समान है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, यही यानी कि हमारा क्या है, किसके अनुसार होना चाहिए, ये वेदांग में ही होते हैं, ठीक है। इन सारे चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको सभी को यानी कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और अच्छा लगा तो चलिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, ताकि क्या है, नए नोटिफिकेशन आपको रोज मिलते रहे। थैंक यू।